हेलो क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 करेंगे एनसीईआरटी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो भी डिस्कस किया था। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो क्या है, अगर हम लोग एपी की बात कर रहे हैं तो हम लोग किसी सीक्वेंस को एपी में कब बोलते हैं? जब कोई कांस्टेंट टर्म उसमें ऐड होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने ए लिखा, ए फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म में कोई कांस्टेंट जुड़ गया डी। अब ये जो डी है थर्ड टर्म में भी जुड़ेगा, ऑलरेडी डी इसमें है सेकेंड टर्म में, तो थर्ड टर्म की बात करेंगे तो इसमें 2d आ जाएगा, है ना। फोर्थ टर्म में a प्लस 3d आ जाएगा और फिफ्थ टर्म में a प्लस 4d। ठीक है, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। हम लोगों ने क्या गौर किया कि इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है ये प्लस डी है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो जैसे कि अगर मुझे इन दोनों के बीच में डिफरेंस चाहिए तो हम लोग जो प्रीसीडिंग टर्म होता है उससे प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करूँ तो मैं दिस माइनस दिस करूँगा तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लस डी ही आएगा। अगेन इन दोनों की बात की जाए तो हमें क्या मिलेगा, डी ही मिलेगा, और इन दोनों की बात की जाए तो हमें क्या मिलेगा, डी मिलेगा, प्लस डी। ठीक है, हम लोगों ने इस ए को क्या बोला था, इस ए को हम लोगों ने बोला था फर्स्ट टर्म। क्या बोला था, इस ए को फर्स्ट टर्म हम लोगों ने बोला था। ये जो टर्म है इसको हम लोगों ने क्या बोला था, सेकेंड टर्म। क्या बोला था, सेकेंड टर्म। इस टर्म को हम लोगों ने क्या बोला, थर्ड टर्म। ठीक है, इस टर्म को हम लोगों ने क्या बोला, फोर्थ टर्म, है ना। ये चीज़ मतलब क्या है कि आपका एक सीक्वेंस कैसे बना, एक सीक्वेंस जो है एपी कैसे बना, मान के चलो A2 A3 A4 ये आपका एक सीक्वेंस में है ना। अब इसमें इसे हम लोग एपी कब बोल सकते हैं, इसे एपी हम लोग तब बोल सकते हैं जब इसके कॉमन डिफरेंस को हम लोग निकाल के देखेंगे कि वो कांस्टेंट है या नहीं। अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो पता करेंगे कि उसके कॉमन डिफरेंस को निकाल के, जैसे कि क्या होना चाहिए, मैं जो बता रहा हूँ क्या होना चाहिए, जैसे कि डी क्या होना चाहिए, A2 माइनस A1, है ना। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, है ना। इसकी जो वैल्यू होगी वो A3 माइनस A2 की वैल्यू होनी चाहिए। इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो A4 माइनस A3 की वैल्यू होनी चाहिए, है ना। मतलब देख लो, यही हो गया हम लोग का सेकेंड टर्म और ये हो गया हम लोग का फर्स्ट टर्म। मतलब इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो डी आना चाहिए। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इसका जो रिजल्ट आना है वो डी आना है। और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इसका जो रिजल्ट आना है वो डी ही आना है। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है तो पक्का है कि ये जो सीक्वेंस हमारा रहेगा उसको हम लोग एपी बोलेंगे। ठीक है ना, ये चीज़। अब चलो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है in which of the following situation does the list of numbers involved making an arithmetic progression and why? पहला है the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई टैक्सी है, ठीक है, अगर बात करते हैं इसके फेयर की, ठीक है, अगर मैं 1 किलोमीटर की बात करता हूँ तो 15 रुपया 1 किलोमीटर का लेता। उसके बाद वो 1 किलोमीटर के दरमियान में कहीं भी उतरे तो क्या होगा, वो 15 रुपीज़। लेकिन जैसे वो 1 किलोमीटर क्रॉस करता है तो कंडीशन ये है कि हर किलोमीटर में फिर उसको 8 रुपीज़ एडिशनल लगेगा। अगर वो 2 किलोमीटर चलेगा तो 15 + 8, 3 किलोमीटर चलेगा तो 15 + 8 + 8, ऐसे कंडीशन है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसको मैं लिख लेता हूँ। हमारा यही क्वेश्चन है ना।
देखो यही हम लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग फेयर ऑफ 1 किलोमीटर की बात करते हैं तो फेयर ऑफ 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 15 रुपीज़, ठीक है। अब अगर हम लोग फेयर ऑफ 2 किलोमीटर की बात करते हैं तो फेयर ऑफ 2 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 15 प्लस 8 जो कि क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फेयर ऑफ 3 किलोमीटर, तो जब हम लोग 3 किलोमीटर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस 8 तो सेकंड किलोमीटर में था ही, एक और किलोमीटर चला तो वो ये हो गया, इसका क्या हो जाएगा 31, है ना। अब फेयर ऑफ 4 किलोमीटर की जब मैं बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा 39। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये 8 8 है ना, ये 8 क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली जुड़े जा रहा है। अब अगर इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, है ना, जैसे कि देखो मैंने अगर नंबर्स की बात करनी है तो नंबर्स क्या हो जाएगा, 15 23 31 39, है ना। इसको हम लोगों ने क्या बोला, इसको हम लोगों ने टर्म 1 बोला, इसको हम लोगों ने टर्म 2 बोला, इसको हम लोगों ने टर्म 3 बोला और इसको हम लोगों ने टर्म 4 बोला। मैंने क्या बोला था कि अगर मुझे चेक करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, कोई भी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके कॉमन डिफरेंस को देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था कि अगर T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 होगा और यही अगर T4 माइनस T3 हो जाएगा तो पक्का है कि हमारा क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। 23 माइनस 15 इक्वल्स टू 31 माइनस 23 इक्वल्स टू 39 माइनस 31। तो हम लोगों ने जब इसको डिफरेंस करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है तो 8 आएगा, ये भी 8 आएगा, ये भी 8 आएगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज इन एपी, ठीक है ना। ये सीक्वेंस क्या होगा, एपी में होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, ये हम लोग का क्वेश्चन, हमें यही बताना है कि जो सीक्वेंस हम लोग लिख रहे हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और अगर है तो क्यों है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जैसे हम लोग 2 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि कोई सिलेंडर है जिसमें कि एयर भरा हुआ है। अब क्या कर रहा है उसमें, जब हम लोग वैक्यूम पंप लगा रहे हैं तो वो 1/4 हर बार निकाल रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, मैंने मान लिया लेट स्टार्टिंग वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू x लीटर x सेंटीमीटर क्यूब, जो भी आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर पहली बार जब हम लोग एयर को रिमूव करेंगे, अगर पहली बार में हमने एयर को रिमूव किया, ठीक है, एयर रिमूव, तो अगर हम लोग एयर को रिमूव करेंगे तो x इंटू 1/4 हो जाएगा, है ना। इतना एयर हम लोगों ने रिमूव करा, ठीक है। तो अगर एयर रिमूव इतना हम लोग करेंगे तो रिमेनिंग कितना हुआ, एयर कितना बचेगा। तो अगर मैं बात करता हूँ कि हम लोगों ने x में इतना एयर रिमूव किया तो रिमेनिंग क्या होगा, x माइनस x/4, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 3x/4, ठीक है। अगर मैं सेकेंड टाइम पे, जैसे मैं सेकेंड टाइम की बात करता हूँ
तो सेकेंड टाइम में फिर हम लोग जब एयर को रिमूव करेंगे, ठीक है, एयर रिमूव, तो अब एयर रिमूव किस में होगा, हमारा इस ये रिमेनिंग है तो 3x/4, इसमें फिर हम लोग 1/4 एयर को रिमूव करेंगे। अगर इसमें हम लोग 1/4 को एयर 1/4 एयर को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/16x, है ना। अब अगर हम लोगों ने इतना एयर को रिमूव कर दिया तो एयर रिमेन कितना एयर जो है बचा, कितना एयर रिमेनिंग रहेगा, एयर रिमेनिंग कितना रहेगा, ये हम लोग का एयर रिमेन था, इसमें हम लोगों ने इतना रिमूव कर दिया, तो अब जो रिमेनिंग बचेगा तो 3x - 4 - 3/16x, ठीक है, यही होगा हम लोगों का। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम तो 16 ही रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा 12x - 3x, रिजल्ट विल बी 9/16x, 9/16x, ठीक है। अब देखो सेकेंड टाइम पे हम लोगों ने एयर को ये कर दिया, जो रिमेनिंग एयर है वो हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब देखो एयर, जब हम लोग एयर प्रेजेंट शिट कहाँ गए, जब हम लोग एयर प्रेजेंट की बात करते हैं, कितना एयर प्रेजेंट है, ठीक है, तो पहले क्या था, पहले x था, हम लोगों ने x एज्यूम किया था, उसके बाद फिर 3x/4, उसके बाद फिर 3x/4, फिर 9/16x, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम लोग बस खाली कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। मान के चलो ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। अगर हमें पता करना है कि ये सीक्वेंस जो है AP में है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, T2 - T1 कर लेंगे और देखेंगे क्या T3 - T2 के इक्वल है। चलो देख लेते हैं। T2 क्या है, 3x/4 - x इक्वल्स टू T3 कितना है, 9/16x - 3x/4। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -x/4, सॉरी -x/4, ठीक है। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 16 आ गया, है ना, तो ये हो जाए 9x - 4 3 12x, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा -3x/16। तो हम लोग जब देखेंगे, गौर करेंगे कि ये जो है ना एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज नॉट इन AP, है ना, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अब क्या है ना कि हम लोग क्या है कि कुएं को खोदते हैं, ठीक है, हम लोग कुएं को क्या करें, डिगिंग कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट मीटर की बात करते हैं, फर्स्ट मीटर के कॉस्ट की, तो ये क्या है 150 रुपये। लेकिन जैसे हम लोग सेकेंड मीटर खोदते हैं तो उसके बाद से हमें 50 रुपीज़ क्या होता है, वो लगना शुरू हो जाता है। मतलब ये कि पहला जो हम लोग पहला मीटर जो हम लोग डिग आउट करेंगे, ठीक है, तो 150 रुपये लगेंगे। उसके बाद जैसे सेकेंड मीटर, थर्ड मीटर, फोर्थ मीटर, जितने मीटर उसके बाद हम लोग को उसको निकालना है मिट्टी को, ठीक है, तो उसमें हर मीटर पे हमें 50 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितना कॉस्ट करेगा, ₹150, ठीक है। अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेकेंड मीटर की बात करता हूँ तो 1 मीटर का तो 150 लगा, लेकिन जैसे ही सेकेंड मीटर की बात करता हूँ तो इसमें हमें कितना लग जाएगा 50 रुपीज़, फाइनल रुपीज़ कितना हो जाएगा 200 रुपीज़, 200। जैसे मैं कॉस्ट ऑफ 3 मीटर की बात करता हूँ तो 150 + 50 प्लस ₹50, तो कितना हो जाएगा ₹250, है ना।
अब जब हम लोग कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे, तो यहीं से पता चल जा रहा है, अगर यहाँ पे हम लोग बड़े ध्यान से देखें, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 50 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 50 है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जैसे देखो मैंने क्या लिखा, ₹150, ₹200, ₹250, ठीक है। अब क्या है, मैंने बात करनी है इन दोनों के बीच के डिफरेंस की और इन दोनों के बीच के डिफरेंस की। अगर मैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करूंगा तो ₹500 होगा, सॉरी नॉट 500, इट्स 50, ठीक है। और इन दोनों के बीच की बात करूंगा तो ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 50-50 हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि D = 50 रुपीज़ है। अब अगर D कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस सीक्वेंस विल बी इन AP, देयरफॉर दिस सीक्वेंस विल बी इन AP। क्लियर है ना। अब देखो ये चीज़ अगर क्लियर हो गया तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखो। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। हमें यही, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹1000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, ये बताना है कि ये जो है AP में है, होगा या नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ याद रखो, कंपाउंड इंटरेस्ट तो कभी AP में होगा ही नहीं। क्यों, क्या होता है ना, मान के चलो जैसे कि कोई अगर 100 रुपीज़ उसने, किसी इंसान ने बैंक में 10% के पर एनम में उसने डिपॉजिट किया, ठीक है। पहले ईयर में तो इसको 110 रुपये मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में 110 का 10% उसको मिलेगा, तो कॉमन डिफरेंस यहीं पे चेंज हो जाएगा। देखो यहीं पे समझ में आ जाएगा, है ना, यहीं समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ ना, जैसे कि फर्स्ट ईयर की जब मैं बात करता हूँ, फर्स्ट ईयर वो तो डिपॉजिट ही करेगा, अमाउंट क्या रहेगा 10,000, ठीक है। आप लोग को पता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट का क्या होता है, P × 1 + R/100 × T, ठीक है, यही होगा, है ना। तो फर्स्ट ईयर में तो वो पैसा डिपॉजिट करेगा। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, अमाउंट जो है वो 10,000 जो डाला था 1+, ये हो जाएगा कितने परसेंट के हिसाब से, 8%, और साल कितना लगा, 1। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 108/100, ये 2 कट जाएगा तो 10800, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एक और चाहिए होगा, निकाल लेते हैं। थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर क्या हो जाएगा हमारा, A3 10,000 1 + 8/100 टू द पावर 2, ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 × 108/100 × 108/100, ये इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। ये 108 कर लो, वन 11664, ठीक है। अब जब हम लोग इस नंबर्स को देखेंगे, पहले था 10,000, दूसरे साल में 10800 हुआ, तीसरे साल में 11664 हुआ, ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 800 आएगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 864, है ना। अब तुम देख रहे हो ये दोनों जो है ना सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे दिस इज नॉट इन
AP, है ना, दिस इज़ नॉट इन AP, ये AP में नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, होप करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन डे टू डे से रिलेटेड था, मैं यही होप करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।